वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कहरोल पक्का के इलाके मौज़ा-ए जादा में 12वें इमाम मेहदी मोहम्मद हसन का यौम विलादत निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। विलादत इमाम मेहदी मोहम्मद हसन की खुशी में केक भी काटा गया। मजीद जानेंगे कहरोल पक्का से नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ हसनैन खान की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह कहरोल पक्का मौज़ा-ए जादा बस्ती दौलतपुर सादात में 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की यौम विलादत बासादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मस्जिदों और इमाम बारगाहों को चरागों से खूब सजाया गया। बानी जश्न सैयद खिजर अब्बास शाह गिलानी, सैयद करीम हैदर, सैयद सफदर शाह गिलानी, सैयद अजहर अब्बास शाह गिलानी, सैयद नज़ाकत अब्बास शाह गिलानी, सैयद नैयर शाह गिलानी, सैयद कैसर हुसैन शाह एडवोकेट, सैयद समर अब्बास शाह गिलानी, सैयद तैयब रजा गिलानी, सैयद विलादत शाह गिलानी, सैयद नासिर शाह गिलानी, सैयद इमरान हुसैन गिलानी, सैयद सआदत अब्बास शाह, जुनेद रजा गिलानी, शुएब रजा, सैयद अदनान शाह, मजहर अब्बास शाह गिलानी की तरफ से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी अरशद खां बलोच, राना सुहेल रियाज नून, राना फरहान नून, एहसन नून और सुमैर नून थे। इसके अलावा ज़िला भर के कई सियासी और समाजी शख्सियात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में आबिद हुसैन भुट्टा, मकसूद जुया, गुलाम रजा साजदी, कारी मोहम्मद हाशिम महरवी ने खिताब फरमाया और नकाबत के फ़रैज़ सजाद हुसैन सैफी रेंद ने अदा किए। तकरीब में मोमिनीन की तरफ से एक दूसरे को मुबारकबाद भी पेश की गई और धमालें भी डाली गई। तकरीब के आखिर में मेहमानों के साथ मिलकर इमाम मेहदी मोहम्मद हसन की विलादत की खुशी में केक भी काटा गया। कैमरा टीम नासिर इस्लाम के साथ हसनैन खान, मेट्रो वन न्यूज़ कहरोल पक्का। और यहाँ पर आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अरशद वट्टू का एक्शन। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने पर 30 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। उनका कहना है कि कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। लियाकतपुर से मजीद देखिए जामिर फानसीस की ये रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अरशद वट्टू ने भी कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने पर 30 के करीब दुकानों और रेस्टोरेंट को सील कर दिया। कोरोना एसओपी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करने पर मास्क न पहनने पर असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर ने 30 के करीब दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील कर दिए और समाजी फासला न रखने पर 3 दुकानदारों को गिरफ्तार किया और कई दुकानों को मौके पर ही जुर्माना किया। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अरशद वट्टू ने कहा, कोरोना वबा की तीसरी लहर पहले दौर से ज़्यादा ख़तरनाक है। शहरी खुद भी इस मौजी वबा से बचें और दूसरों का भी ख्याल रखें। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर ने ताजों को मजीद कहा कि अगर दुकानें ओपन करनी है तो कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद किया जाएगा। कोरोना एसओपीज़ पर सख्ती से अमल करें। खिलाफ वर्जी करने पर दफ़ा 144 के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, कैमरामैन टीम के साथ जाम इरफान अजीज़, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो वन न्यूज़, लियाकतपुर। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं कि माह सयाम की आमद से पहले ही फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। अंगूर 400 रुपए किलो जबकि अनार 600 रुपए में फरोख्त होने लगे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान खोकर से। जी अतीकुर रहमान, मजीद बताइएगा फलों की कीमतों के हवाले से। जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ शिजाबाद के मेन बाजार में एक फ्रूट की शॉप पर, जहाँ पर रमज़ान की आमद होते ही फ्रूटों के रेट भी आसमानों से बातें करने लगे हैं। मैं दूसरी जानिब कोरोना वायरस के पेश नज़र शहरी पहले भी कारोबार और कारोबारी ज़िंदगी से मफलूज हो चुके हैं, जिससे कारोबार ना होने की वजह से वो काफ़ी बेरोज़गारी का इजहार भी करते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो इस फ्रूट की शॉप पर ख़रीदारी करने के लिए आए। उससे बात करते हैं कि उन्हें किन मामलात का सामना है और वो क्या शिकवा करते हैं। बच्चों के लिए फ्रूट लेने आए, मार्केट में इतने रेट हाई हुए हैं फ्रूट के, जिस पर रेट मालूम कर रहे हैं वो आसमान से बात कर रहे हैं। अभी तो माह रमजान स्टार्ट भी नहीं हुआ और अभी से इतनी महंगाई हो रही है। ऊपर से कोरोना वायरस से हफ्ते में 2 रोज़ मार्केटें बंद रहती हैं। पहले में इज्जत का बेड़ा गर्क होया पड़ा है। बराए मेहरबानी है, गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे लिए कोई माह रमजान का पैकेज दिया जाए, हमें रिलीफ दिया जाए। आवाम तो मरती है बेचारी, वो कहाँ जाए, कारोबार है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना था कि पहले भी कोरोना वायरस के पेश नज़र वक्त कारोबार बंद हो चुका है, बेरोज़गारी के शिकार हैं। हुकूमत को ये है कि माह रमज़ान की आमद पर आवाम को रिलीफ दे बजाय महंगाई के। जी
और अब रुख करेंगे पतोकी का, तो आगाह करें आपको कि पतोकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ मीडिया जर्नलिस्ट के मरकजी चेयरमैन मियां आसिफ शाहीन गुंडा नासिर लोगों के लिए मैदान में आ गए हैं। सीनियर सहाफी राना अजीम को कत्ल की धमकियां देने वाले को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर सहाफियों के साथ आए रोज ये वाक़ये ना रोके तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ चौधरी असर तुफैल से। जी असर तुफैल, मज़ीद बताइएगा कि उनका क्या कहना है। आए रोज़ सहाफ़ियों के साथ जुल्म करना, आए रोज़ सहाफ़ियों को बेदर्दी से कत्ल करना। मैं आपको बताता चलूँ, कुछ दिन पहले सीनियर सहाफ़ी राना अजीम को जो कि कातलाना धमकियां लगाई गई। इस वक्त मेरे साथ IFMJ के जो कि मरकज़ी चेयरमैन मियां आसिफ मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे हम बात करेंगे। मियां साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि ये आए रोज़ जो सहाफ़ियों के साथ जुल्म होता है, आए रोज़ कत्ल की धमकियाँ लगाते हैं, बेदर्दी से कत्ल कर देते हैं, मौजूदा हुकूमत को क्या मैसेज है? बहुत शुक्रिया पहले मेट्रो का आपका कि आपने सहाफ़ी हकूक़ के ऊपर बात की। देखें, सहाफ़त जो है पाकिस्तान में चौथा स्तून है और कोई भी बिल्डिंग जो है वो सतून जब चौथा हिल जाएगा तो वो गिर जाती है। हुकूमत वक़्त का काम है, रियासत का काम है सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना। ये हुकूमत की नाअहली और कमज़ोरी, अगर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता या उनको धमकियाँ मिल रही हों, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर राना अज़ीम है, दीगर सूबों में भी सहाफ़ियों के ऊपर कातलाना हमले हो रहे हैं, बल्कि उनको शहीद किया जाता है। ये हुकूमत वक़्त के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया मेरे मुताबिक। जी बिल्कुल, आपने मियां आसिफ के तासा जाने। उनका यही कहना था कि मौजूदा हुकूमत को उनका यही मैसेज था कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अगर सहाफ़ियों को मौजूदा हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो हम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। जी आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं कि मानावाला में महकमे सेहत ही SOPs की धज्जियां उड़ाने लगे। लारी अड्डा पर लगाए गए पोलियो मुहिम की टीम में महकमे सेहत के मुलाजमीन बगैर मास्क के खुश गप्पियां मारते दिखाई दिए। मुल्क भर में पोलियो का आगाज़ हो चुका है। जैसा कि आप वीडियो में देखा जा सकता है कि मानावाला लारी अड्डा पर लगाए गए कैंप में अमला बगैर मास्क के बैठे हुए गप्पे मारने में मसरूफ़ है, जबकि अमला ना तो SOPs पर अमल किया जा रहा है, जबकि मुल्क में कोरोना की खौफनाक सूरत हाल तक बढ़ गया है। इस पर महकमा सेहत ही गैर जिम्मेदार दिखाई देने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि CEO हेल्थ और DC शेखपुरा से गुजारिश है कि इस पर एक्शन लें। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी माजिद पट्टी, मेट्रो वन न्यूज़, मानावाला। और यहाँ पर आपको बताएं कि ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे बॉटनी की जानिब से कुदरती मसनूआत की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में रखी गई मसनूआत में सबसे पुरकशिश चीज खम्बी थी। मज़ीद जानते हैं फुरकान अहमद की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा बॉटनी की जानब से कुदरती मसनूआत की नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का इफ्तिताह रजिस्ट्रार डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खान ने किया, जिसमें उसातिज़ा और तुलबा को मुख्तलिफ कुदरती और नामियाती मसनूआत, शैम्पू, परफ्यूम, सैनिटाइजर, कॉस्मेटिक्स और खाने वाली अशिया के इस्तेमाल और फ़ायद के मुतल्लिक आगाही फराहम की गई। नुमाइश में रखी गई मसनूआत में सबसे ज्यादा पुरकशिश चीज खुम्बी थी, जिसको शोबा बॉटनी के तुलबा और उसाजा ने इब्तदाई बुनियादों पर लेबॉर्ट्री में तैयार किया था। शोबा बॉटनी के सरबरा डॉक्टर फहीम अरशद के मुताबिक ये खुम्बियां बहुत सारे गज़ाई और तिब्बी फ़ायद की हामिल हैं। तुलबा से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इनमें प्रोटीन, फाइबर, मादनियात और विटामिन वाफर मिकदार में पाए जाते हैं और इस तरह ये कई बीमारियां मसलन शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, असाबी मसाइल और दिल के अमराज के लिए मुफीद हैं। इस प्रोजेक्ट की रूह रवां डॉक्टर हिरा बशीर का कहना था कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर खुम्बी की कमर्शियल बुनियादों पर काश्त मंसूबा बंदी कर रही हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़िक्रिया ज़ाकिर ने नुमाइश के कामयाब इनेकाद पर शोबा बॉटनी को मुबारकबाद पेश की और इन्हें इस तहकीक को जारी रखने और इसका कार वसी करने के वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। फुरकान अहमद, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, ओकाड़ा। और यहाँ पर आपको बताएं कि कश्मीर रेलवे स्टेशन गुज़िश्ता 10 माह से वीरानगी का मंजर पेश कर रहा है। इस ट्रैक पर 4 ट्रेनें चला करती थी, जिन्हें मुख्तलिफ औकात में बंद कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नादिर अली से। जी नादिर अली, मज़ीद अपडेट कीजिएगा कि इस वक्त रेलवे स्टेशन की क्या सूरत हाल है।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन कशमोर में, जहाँ रेलवे स्टेशन कशमोर को सन 1973 में मुसाफिरों के लिए कायम कर दिया गया था। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे 4 ट्रेनें चला करती थी जो मुख्तलिफ औकात में उन्हें बंद कर दिया गया। एक ट्रेन को सन 1995 में बंद कर दिया गया और दूसरी ट्रेन को सन 1997 में बंद कर दिया गया। एक ट्रेन को 2010 में बंद कर दिया गया। एक ही वाहिद खुशहाल खान खटक यहाँ से 2 बार गुजरा करती थी। कोरोना के बायस जो है उसे भी गुज़श्ता 10 महीनों से बंद कर रखा है। शहरियों को इंतहाई परेशानी का सामना है। शहरी कहते हैं इस ट्रेन का सफर दूर दराज तक इंतहाई कम किरायों में किया करते थे, अब तो वैनों और बसों के चक्कर काट रहे हैं और दुगने किराए भी भर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका यही कहना था वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से, वजीर रेलवे आजम सवाती से, कि जल्द से जल्द इस ट्रेन को दोबारा इसी ट्रैक पर बहाल किया जाए, हमें भी कुछ रिलीफ फराहम किया जाए। जी आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं कि टोबा दौड़ की तामीर साल हर साल से अल्तवा का शिकार है। सीवरेज के पानी से ताफुन फैल रहा है। मकीनों ने हुकूमत वक्त से टोबा रोड की जल्द तामीर का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात झंग से हमारे नुमाइंदे रियाज समी से जानेंगे। जी रियाज समी, मज़ीद अपडेट कीजिएगा इस रोड के हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा रोड को रेलवे फाटक से रीजनल कैंप से ओपन यूनिवर्सिटी तक तामीर करने के लिए उखाड़ा गया और इस पर पत्थर डाला गया, लेकिन कई साल से इस सड़क को तामीर न किया जा सका। और दूसरी जानिब रोड से मुल्हिका बस्तियों के सीवरेज का पानी सड़क पर मौजूदा रहता है, जिससे रोड पर गहरे खड्डे पड़ चुके हैं जो हादसात का सबब बन रहे हैं। जबकि हर वक्त सीवरेज का गंदा पानी जमा रहने से ताफन फैल रहा है और करीबी आबादियों के मकीन वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। मकीनों का कहना है कि इलेक्शन के दिनों में अवामी नुमाइंदों की तरफ से वादे किए जाते हैं, लेकिन साबका और मौजूदा हुकूमत की जानिब से कोई भी मुंतखब नुमाइंदा ये वादा वफा ना कर सका है। दूसरी जानिब सड़क खराब होने से गर्द के बादल छाए रहते हैं और सीवरेज का पानी जमा रहने से कारोबारी हजरात मुतासर हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत वक्त से सड़क की फिलफौर तामीर कराने का मुतालबा किया है। जी और अब लिए चलेंगे आपको लियाकतपुर, जहां नवाही इलाके RHC अस्पताल चीनी कोट में गुंडागर्दी का वाकया रूनमा हुआ, जिसमें चंद शरपसंद अनासर ने मनसूबाबंदी के तहत अस्पताल पर हमला करके शीशे तोड़ दिए और रेस्क्यू की गाड़ी को भी जलाने की कोशिश की। मज़ीद तफसील जानते हैं वहां पर मौजूद मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। जी इमरान, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस टाइम लियाकतपुर के नवाही इलाका RHC चनीगोट में मौजूद है, जहां पर गुज़श्ता शाम को 7:20 पर आसमा नामी एक मरीज को हॉस्पिटल में लाया गया था, जिसको तिब्बी इमदाद दी गई थी डॉक्टर्स की जानिब से, लेकिन उनके जो वरासा थे वो मुश्तइल हो गए थे। डॉक्टर्स पर हमला कर दिया और उनके साथ बदतमीजी की, हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ की और रेस्क्यू अमले पर भी हमला किया। रेस्क्यू गाड़ी को भी ईंटें मारी गई। मजीद हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मजीद उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस बारे में। नहीं, ये RHC चनीगोट पे पहली दफ़ा वक़ूआ नहीं हो रहा, 5-6 दफ़ा पहले भी ऐसे हो चुका है कि हमारे पास एक पेशेंट आए थे तो ना उनके जितने भी अटेंडेंट थे सब ने शराब पी हुई थी और जो हमारे पास जो पेशेंट आया था उसने स्प्रे पी हुई थी, उन्होंने भी आके इसी तरह शोर किया है और कल भी सेम उसी तरह का वक़ूआ हुआ है। पहले भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना हमारे पास कोई सिक्योरिटी है, ना इधर कोई प्रोटेक्शन है और ना ही इधर कोई कैमराज लगे हुए हैं। जो भी आता है हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करके चला जाता है, शीशे तोड़ देते हैं, रेस्क्यू की गाड़ी को आग लगाने का कहते हैं, तरह तरह की धमकियाँ देते हैं। जी वो गिरफ्तार हुए हैं बंदे अभी तक तो FIR तो दर्ज हो गई है, 4-5 बंदे गिरफ्तार भी हो गए हैं और बाकी की अभी वो तलाश जारी है। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का यही कहना है कि हमारे पास सिक्योरिटी का कोई खातिर खा इंतजाम नहीं है, ना ही सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल सेफ नहीं है। जो भी आता है शराब पीकर हमारे ऊपर हमला कर देता है। पहले भी कई दफ़ा हमारे ऊपर इस तरह के हमले हो चुके हैं। इस तरह उन्होंने हुकूमत से अपील किया कि हमें फुल प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। जी मज़ीद खबरों को भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए शहरनामे के साथ। और यहाँ पर आपको बताएं कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल खानपुर में 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। मज़ीद देखते हैं मलिक नौमान की इस रिपोर्ट में। दीगर शहरों की तरह खानपुर में भी असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद यूसुफ छीना ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 4 रोज़ा पोलियो मुहिम 29 मार्च से 1 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसी दौरान महकमा सेहत की टीमें 1,92,000 बच्चों को कतरे पिलाएगी।
शहरी हेल्थ टीमों के साथ ताउन करें और अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। इफ्तिताही तकरीब में DDHO डॉक्टर नजीब आलम और डॉक्टर हसन महमूद भी मौजूद थे। कैमरामैन के साथ मलक नुमान, मेट्रो 1 न्यूज़, खानपुर। और यहाँ पर आपको बताएं कि डेरा गाजी खान मुल्तान रोड न्यू सब्जी मंडी सरफर वाले तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। ना वहाँ बिजली है, ना पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम है। हर तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे सब्जी मंडी कचरा कुंडी का मंजर पेश करती नजर आती है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सईद से। जी मोहम्मद सईद, मज़ीद अपडेट कीजिएगा। डेरा गाजी खान मुल्तान रोड न्यू सब्जी मंडी सरवर तकरीबन आज से 5 साल कबल मुंतकिल की गई। इस सब्जी मंडी का रकबा तकरीबन 240 कनाल पर मुश्तमिल है। 5 साल गुजरने के बावजूद सब्जी मंडी सरवर वाली बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इस सब्जी मंडी में ना बिजली है, ना पीने के लिए पानी का इंतज़ाम है। सब्जी मंडी में आए दूर दराज से मुसाफिरों के लिए ना वज़ू की जगह है और ना ही नमाजियों के लिए कोई मस्जिद का एहतमाम किया गया है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद सब्जी मंडी में कोई शेड तक ना बनाया जा सके। सब्जी मंडी में हर तरफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे सब्जी मंडी कचरा कुंडी का मंजर पेश करती नजर आती है। अगर बारिश हो जाए तो मंडी में दाखिल होना मुश्किल हो जाता है। गर्मी हो या सर्दी, सब्जी मंडी बोली भी खुले मैदान में होती है। यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि अपनी मदद आपके तहत छाँव का बंदोबस्त करते हैं। सब्जी ज़मीन पर रख कर फरोख्त करके अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। यहाँ किसी किस्म की कोई सहूलियत नहीं है। मार्केट कमेटी वाले पिछले 5 साल से 10 रुपये फ़ी बोरी वसूली में लगे हुए हैं। सब्जी मंडी से रोज़ाना की बुनियाद पर लाख रुपए का टैक्स वसूल किया जाता है। ये टैक्स की रकम कहाँ खर्च हो रही है, किसके अकाउंट में जा रही है, ये एक अलग बहस है। मोहम्मद सईद, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। और यहाँ पर आपको बताएं कि रायबेन में केमिकल मिले दूध की फरोख्त जारी है। मुजरे सेहत दूध पीने से शहरी मौसी अमराज का शिकार होने लगे। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों का पंजाब फूड अथॉरिटी से नोटिस लेने का मुतालबा भी सामने आ गया है। मजीद जानते हैं रायबेन से मलिक कैसर अमीन की इस रिपोर्ट में। रायबेन में दूध दही फरोख्त करने वाले मजरे सेहत केमिकल मिले दूध दही की फरोख्त अरूज पर पहुंच गई। डेयरीज पर नाकिस दूध और दही के नाम पर लोगों की जेबों पर डाका मारा जा रहा है। शहर के पोश इलाकों में भट्टी चौक, रेलवे कॉलोनी, सुंदर रोड, मांगा रोड, रेलवे रोड पर कायम मिल्क शॉप पर मजरे सेहत दूध की आड़ में मौत बांटी जा रही है। नाकिस और गैर मियारी दूध दही इस्तेमाल करने से खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग मुख्तलिफ मौजी अमराज का शिकार हो रहे हैं, जिनमें हेपेटाइटिस, मैदे, दिल और पेट का मुख्तलिफ बीमारियाँ शामिल हैं। दूध दही फरोख्त करने वालों ने दूध को गाढ़ा बनाने के लिए खतरनाक केमिकल पाउडर का सहारा लेकर सादा लोग आवाम की जानों से खेलना मामूल बना लिया है। खालिस दूध के नाम पर जिला इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा नरखों से जायद कीमत पर गैर मियारी और मजरे सेहत दूध देदा दिलेरी के साथ फरोख्त किया जा रहा है। गली महलों और घरों में दूध सप्लाई करने वाले ग्वाले अपने घरों में ही दही तैयार करके शहर के मुख्तलिफ होटलों, कंटीन और दूध दही वाली शॉप्स पर फरोख्त कर रहे हैं। समाजी और शहरी हलकों ने इस सूरत-ए-हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए फूड अथॉरिटी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मलिक कैसर अमीन, मेट्रो 1 न्यूज़, रायबेन। आगे बढ़े और यहाँ पर आपको बताएं कि आरिफवाला खल्ला मंडी में जश्न बहारा मेला मजदूरों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ खेल मुनाकिद किए गए। किसी मजदूर ने जोर आजमाई में फतह पाई तो किसी ने 100 किलो वजन उठाकर दौड़ लगाने पर पहली पोजीशन हासिल की। मजदूरों ने अपनी अपनी जीत की खुशी में ढोल की थाप पर खूब भंगड़े भी डाले। मजीद अहवाल मोहम्मद इब्रार की इस रिपोर्ट में। जश्न बहारा मेला मजदूरों का इनकाद गला मंडी आरफवाला में किया गया। मजदूरों ने मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा लिया। 100 किलो वजनी बोरी उठाकर दौड़ लगाई, किसी ने ढोल की ताप पर भंगड़े डालकर दाद वसूल की और किसी ने रस्साकशी में जीत अपने नाम की। बहारा मेला के इस मौका पर गला मंडी ताजरों की तरफ से इनामात भी तकसीम किए गए। दौड़ में जीतने वाले मजदूर को मोटरसाइकिल में इनाम दिया गया। हमने जो मेला सजाया है ये मजदूरों के लिए सजाया है। इसमें हम जीतने वाले मजदूर को मौका पर नगर 70 मोटरसाइकिल की चाबी देते हैं, जो कि
हम अपनी जेब से पूरा अरेंज करते हैं, कोई इसमें किसी चीज़ फंडिंग नहीं है। कोई मजदूरों ने दौड़ समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और इस मौका पर अपनी जीत का जश्न भी किया। तो मेले का इंतजाम किया गया है, ये खुसूसन मजदूरों के लिए किया गया है जो सारा साल मेहनत मजदूरी करते हैं। जो जीतने वाला होता है 100 किलो बोरी के मुकाबले में उसको मोटरसाइकिल इनाम दिया जाता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। जोर आजमाई वजन उठाकर दौड़ और भंगड़ों के साथ जश्न बहारा के मेले को शहरियों और मजदूरों ने खूब एंजॉय किया। मोहम्मद अबरार, नेटो वन न्यूज़, आरफ वाला। यहाँ पर आपको बताएं कि सूबे पंजाब के जिला राजनपुर में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 1299 पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। पोलियो टीम के साथ एक नाखुशगवार वाकया भी रोनमा हुआ, जिसकी तफसील जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। दाखिली और खारजी मकामात को फोकस करके 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाकर जिला की हदूद में दाखिल होने दिया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक ने पोलियो मुहिम के हवाले से गुफ्तगू के दौरान बताया कि मुहिम की कामयाबी के लिए टीमों की तरबियत करके हर पहलू को फोकस किया गया है। टीमों की कड़ी मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया गया है। इस मुहिम के दौरान 4,80,000 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाई जा रही है। मुहिम के दौरान 1299 टीमें काम कर रही है जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही है। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर का कहना है कि हमारा मकसद पाकिस्तान को पोलियो से पाक करना है। वालिदैन को भी चाहिए कि पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमों से तावन करें। उधर कोटला नसीर में पोलियो टीम के साथ नाखुशगवार वाकया रोनुमा हुआ जब ईंटों के भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे थे कि 3 अफराद ने पोलियो टीम पर हमला कर दिया और उन्हें कई घंटे हरासा करने पर थाना सदर पुलिस ने पोलियो टीम इंचार्ज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तईम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।